गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे ईरान और चीन की। अमेरिकी हमले के अंदेशे का सामना कर रहे ईरान ने चीन के साथ मिसाइल खरीद की डील की है। ईरानी सेना चीन से सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीद रही है। रॉयटर्स ने डील से जुड़े करीबी लोगों के हवाले से दावा किया है कि ईरान और चीन के बीच मिसाइल डील तकरीबन फाइनल हो गई है। चीन से जंगी जहाज़ों पर हमले करने वाली यह मिसाइल तेहरान ऐसे समय ले रहा है जब अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जंगी बेड़े ने ईरान के पास डेरा डाले हुए हैं और ट्रंप बार बार हमले की धमकी दे रहे हैं। रिपोर्ट में सूत्रों ने कहा कि चीन में बनी CM-302 मिसाइलों की डील पूरी हो चुकी है, लेकिन डिलीवरी की तारीख तय नहीं की गई है। बताया गया कि इस डील के बारे में सार्वजनिक तौर पर जानकारी न देकर सीक्रेट तरीके से काम हो रहा है। चीन से अगले कुछ दिनों में इन मिसाइलों के ईरान पहुंचने की संभावना जताई गई है। CM-302 को चीन की सरकारी कंपनी चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन बनाती है। CASIC का दावा है कि यह सबसे अच्छी एंटी शिप मिसाइल है जो किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर या डिस्ट्रॉयर को डुबो सकती है। इस वेपन सिस्टम को जहाज़ों, एयरक्राफ्ट में मोबाइल ग्राउंड गाड़ियों पर लगाया जा सकता है। चीन की इन मिसाइलों में से ईरानी सेना अमेरिकी जंगी जहाज़ों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। इन मिसाइलों की रेंज 290 किलोमीटर है। ऐसे में ईरान के समुद्री पड़ोस में तैनात अमेरिकी जहाज़ इसकी जद में आ जाएंगे। इस मिसाइल की एक बड़ी खासियत यह है कि यह समुद्री नहीं बल्कि ज़मीन पर भी टारगेट को मार सकती है। चीन में बनी CM-302 मिसाइलों को नीचे और तेज़ रफ्तार से उड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इससे यह अधिक आधुनिक जंगी जहाज़ों के लिए मुश्किल पैदा करती है। डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि इन मिसाइलों के मिलने से ईरान की स्ट्राइक क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और ईरान इलाके में मौजूद अमेरिकी नेवल फोर्स के लिए गंभीर खतरा पैदा कर देगा। सूत्रों ने कहा कि इस डील पर दोनों देशों की बातचीत नई नहीं है। डील पर चर्चा 2 साल पहले शुरू हुई थी। पिछले साल इसराइल से 12 दिन की लड़ाई के बाद ईरान के सीनियर मिलिट्री और सरकारी अधिकारियों ने चीन जाकर इन मिसाइलों की जल्दी डिलीवरी के लिए कहा था। रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने हालिया महीनों में रूस और चीन जैसे सहयोगियों के साथ कई अहम मिलिट्री और सिक्योरिटी एग्रीमेंट किए हैं। ये बात करें भारत और फ्रांस की राफेल डील के बारे में। भारत की फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की डील खटाई में पड़ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रांस ने भारत को राफेल जेट के सोर्स कोड तक पहुंच से इनकार कर दिया है। फ्रांस के भारत को सोर्स कोड से इनकार को एक्सपर्ट न सिर्फ डील के लिए मुश्किल का सबब बनता देख रहे हैं बल्कि इसे रूस के लिए भी मौका मान रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि इससे रूस को भारत के सामने अपने Su-57 जेट को पेश करने का मौका मिलेगा। मॉस्को जेट की तकनीक ट्रांसफ़र पर राजी है जो भारत के लिए अच्छा ऑफर है। मिलिट्री वॉच मैगजीन के मुताबिक फ्रांस ने भारत को राफेल लड़ाकू विमान के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट को नियंत्रित करने वाला सोर्स कोड देने से इनकार किया है। फ्रांस का यह फैसला भारतीय वायुसेना की परिचालन स्वतंत्रता को सीधे प्रभावित करेगा। इससे भारत राफेल जेट को मॉडिफाइड, अपग्रेड या स्वदेशी हथियारों को इंटीग्रेट नहीं कर सकेगा। भारत चाहता है राफेल का सोर्स कोड। भारत को फ्रांस से अब तक 36 राफेल मिले हैं। इंडियन एयरफोर्स 36 राफेल पर प्रतिबंधों को स्वीकार कर लिया था। एयरफोर्स को अतिरिक्त 114 राफेल मिलते हैं तो ये उसके बेड़े में दूसरा सबसे व्यापक रूप से तैनात विमान होगा। ऐसे में भारत के लिए 114 राफेल का सोर्स कोड छोड़ना आसान नहीं होगा क्योंकि भारत लगातार अपनी सैन्य तकनीक को बेहतर करने पर काम कर रहा है। भारत ने हालिया वर्षों में फ्रांस समेत कई पश्चिमी देशों से हथियार खरीदे हैं, लेकिन रूस उसका सबसे बड़ा और भरोसेमंद सहयोगी है। एक तरफ फ्रांस राफेल की तकनीक पर पीछे हट रहा है, वहीं बीते साल जून में रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने लाइसेंस प्रोडक्शन डील के हिस्से के तौर पर Su-57 5वीं जनरेशन के सोर्स कोड का पूरा एक्सेस देने का ऐसा ऑफर भारत को दिया जो पहले कभी नहीं हुआ। भारत को सोर्स कोड का पूरा एक्सेस मिलने से वह Su-57 फाइटर प्लेन के बीच अपनी कस्टमाइजेबिलिटी के लेवल और स्वदेशी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर सकता है। यह पूरी तरह से एक जॉइंट प्रोग्राम के स्टेज तक पहुंच सकता है। इससे भारतीय डिफेंस सेक्टर को जरूरी तकनीकी साझा ओनरशिप मिल सकती है। यह टेक्नोलॉजी शेयर और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी पर फ्रांस की पाबंदियों के उलट है। Su-57 की लाइसेंस प्रोडक्शन डील पर भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री ने जनवरी में बताया कि बातचीत एडवांस स्टेज में है। इतना ही नहीं, भारत में स्वदेशी एम का 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्रोग्राम के डेवलपमेंट देरी की वजह से भी Su-57 की अपील बढ़ रही है। साफ है कि भारत अपनी एयरफोर्स के लिए राफेल चाहता है, लेकिन फ्रांस का तकनीक पर सख्त रुख उसके लिए ही परेशानी बढ़ा सकता है। ये बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। पाकिस्तानी सेना के अफगानिस्तान में हवाई हमले करने के बाद से दोनों देशों में तनाव अपने चरम पर है। तालिबानी सेना पलटवार के लिए खुद को तैयार कर रही है। डूरन लाइन के पास तालिबानी सेना का जमावड़ा लग रहा है। इस हमले में एक ही परिवार के 17 लोग मारे गए जिनकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है। वहीं खुफिया सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना इस हमले में बुरी तरह से फेल साबित हुई है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के किसी भी बड़े कमांडर को मार नहीं पाई है। अब तालिबान के जवाबी हमले के डर से पाकिस्तानी घबरा हुआ है और PM शहबाज शरीफ अचानक से कतर के दौरे पर पहुंचे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि कतर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके तालिबान को रोके। पाकिस्तानी सेना को भी यह शक है कि कतर पर्दे के पीछे से TTP का सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तानी सेना और नवाज शरीफ के करीबी नजम सेठी ने दावा किया कि पाकिस्तान को शक है कि कतर TTP का सपोर्ट कर रहा है। इसके पीछे उसकी दलील है कि कतर का अल जजीरा हमलावरों को फाइटर लिख रहा है। उन्होंने कहा कि अल जजीरा पाकिस्तान के खिलाफ रिपोर्ट कर रहा है।
कई अन्य पाकिस्तानी भी अल जजीरा का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान और कतर में क्यों चल रही है तल्खी? पाकिस्तान और कतर दोनों ही इस्लामिक देश हैं, दोनों के बीच रिश्ता दशकों पुराना है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि जब से पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया है, तब से कतर और यूएई उससे दूरी बना रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान कतर से वादे के मुताबिक एलएनजी नहीं खरीद रहा है। इससे भी दोनों देशों के बीच रिश्ते में तल्खी देखी जा रही है। अब कतर के साथ रिश्ते को फिर से पटरी पर लाने और तालिबान के खिलाफ मदद मांगने के लिए शहबाज शरीफ दोहा पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव, गाजा पीस प्लान, अमेरिका ईरान तनाव समेत अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर देश दोनों में बात होगी। पिछले 5 महीने में यह शहबाज शरीफ की तीसरी कतर यात्रा है। इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान कतर को लेकर कितना टेंशन में है। विश्लेषकों का कहना है कि अफगानिस्तान में हवाई हमले करने के ठीक बाद शहबाज शरीफ को भागे भागे कतर पहुंचने के पीछे तालिबान का पलटवार और टीटीपी बड़ा कारण है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ कतर के अमीर को अफगानिस्तान पर हवाई हमले के बारे में बताएंगे। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबानी सरकार अफगानिस्तान में पाकिस्तानी विरोधी आतंकियों को सपोर्ट कर रही है। कतर में तालिबान का राजनीतिक कार्यालय है। इससे पहले कतर ने ही तालिबान और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराई थी और सीज फायर हुआ था। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबानी सेना पलटवार नहीं करे और कतर काबुल को हमला करने से रोके। हम बात करें भारत और इसराइल की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते आधिकारिक तौर पर इसराइल का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वह इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय बैठक इजरायली संसद को संबोधित करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा संबंध के क्षेत्र में गेम चेंजर समझौते होने वाले हैं। भारत और इसराइल ने पिछले 10 सालों में अपनी डिफेंस सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ाया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पिछले कई सालों से इसराइल का सबसे बड़ा डिफेंस कस्टमर बन गया है। साल 2020 से 24 के बीच इजरायली हथियारों की कुल बिक्री का 34% हिस्सा भारत का रहा है। इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंटरनेशनल डिफेंस कोऑपरेशन डायरेक्टरेट सीबैट के आंकड़ों से पता चलता है कि इस दौरान इसराइल ने भारत को कुल लगभग 20.5 अरब डॉलर के हथियार बेचे हैं। वहीं जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच के रिश्ते अब सीधे खरीद सौदों से कहीं आगे निकल गए हैं, क्योंकि इसराइल की हर बड़ी डिफेंस कंपनी की अभी भारतीय सब्सिडरी है और भारतीय कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन हो चुके हैं। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इन कदमों का मकसद इसराइल डिफेंस को पीएम मोदी के मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत से जोड़ना है। प्रधानमंत्री मोदी के इसराइल दौरे से पहले ब्रिगेडियर जनरल यायर खुलास, जो सीबैट के प्रमुख हैं, उन्होंने जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट में बताया कि कैसे युद्ध के दौरान भारत और इसराइल मिलकर काम करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। खुलास ने खुलासा करते हुए कहा कि इसराइली रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल जनरल आरईएस आमिर बाराम ने भारत को एक अहम देश बताया और रिश्तों को गहरा करने के लिए मंत्रालय के सभी डिपार्टमेंट प्रमुखों के एक डेलीगेशन को खुद लीड भी किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान भी भारत में बने हथियारों से लदे जहाज इसराइल पहुंचे। विदेशी मीडिया का हवाला। वहीं कारगिल युद्ध के दौरान भी इसराइल ने तत्काल भारत की मदद के लिए भारी मात्रा में गोला बारूद भेजे थे। इस सहयोग का एक बड़ा उदाहरण अडानी कॉर्प है, जो एल्बिट सिस्टम के हर्मीस 900 पर आधारित भारतीय दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन बनाती है। उनके मुताबिक भारत एक सच्चा पार्टनर है और युद्ध के समय भारतीय हथियार इसलिए खरीदे जाते हैं क्योंकि भारतीय कंपनियां इजरायली इंडस्ट्री के हिसाब से प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा भारत ने भी भारी मात्रा में इजरायली हथियार खरीदे हैं। उस दौरान लेज़र गाइडेड बम, खुफिया जानकारी और सैटेलाइट इमेजरी इसराइल ने भारत को दी थी। इसके अलावा कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान पर जिस सटीकता के साथ हमले किए थे, ये बहुत हद तक इसराइल के सटीक हमलों से मिलता है। सीबैट के प्रमुख के मुताबिक 2012 भारत ने $300 मिलियन के इजरायली हथियार खरीदे। 2013 में भारत ने इसराइल से $700 मिलियन के हथियार लिए। 2014 में इसराइल ने भारत को $1 अरब के हथियार बेचे। 2017 में बराक एयर डिफेंस सिस्टम की बिक्री के समय $3.4 अरब की बिक्री हुई। 2023 में हथियार बिक्री लगातार घटकर $880 मिलियन हो गया। 2024 में इसराइल ने एक बार फिर 1.1 अरब के हथियार भारत को बेचे। 2025 में इसराइल ने अनुमानित $1.5 अरब के हथियार भारत को बेचे थे। खुलास ने बताया कि भारत और इसराइल के बीच अब जो डिफेंस सौदे हो रहे हैं वो मेक इन इंडिया के आधार पर हो रहे हैं। ये डील का 50% से ज़्यादा हिस्सा और करीब 60% तक पहुंच जाता है। इसी हफ्ते हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में उस सूत्रों के हवाले से बताया गया कि मोदी के दौरे के दौरान एयर डिफेंस सिस्टम शायद बराक पर डील होने वाली है। इसके अलावा लेजर डिफेंस, जिसे इसराइल ने आयरन बीम नाम दिया है, उसके भारत में जॉइंट डेवलपमेंट पर भी बहुत बड़ी बातचीत होने की संभावना है। फोर्ब्स इंडिया की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने साल की शुरुआत से अब तक भारत के साथ $8.6 अरब से ज़्यादा की डील की है। इसके अलावा इसराइली कंपनियों ने अब भारत में अपने हथियार खुद बनाने शुरू कर दिए हैं। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर खुलास ने कहा कि एक रणनीतिक स्तर का दौरा है और एक बार जब प्रधानमंत्री सीधे शामिल हो जाते हैं तो वे ही रक्षा मंत्रालय को गाइड करते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.